अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अटेंडेंस के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाजरीन, टेक्नोक्रेट सेटअप तहरीक इंसाफ ने मुखालफत कर दी। दूसरी जानब पीडीएम काफ़ी खुश दिखाई दे रही है टेक्नोक्रेट्स जो सेटअप आ रहा है इसके ऊपर। ये कौन है जो टेक्नोक्रेट सेटअप ला रहा है? पीडीएम जो इस वक्त हुकूमत में है वो क्यों हुकूमत छोड़ के टेक्नोक्रेट सेटअप को दावत दे रही है? इसकी वजूहात क्या है? आज इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ ने टेक्नोक्रेट सेटअप का जो रास्ता रोकने के लिए अदालत से भी रिजू करने का फैसला किया है। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के आला सतह इजलास हुआ, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खट्टक, शिबली फराज और कुछ अहम रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे, जहाँ पे ये फैसला किया गया कि टेक्नोक्रेट सेटअप को रोका जाए। फिर कानूनी माहिरीन से भी मशावरत की गई, उनसे राय ली गई, तो बाबर अवान को वहाँ पे मदऊ किया गया। इसके साथ साथ कुछ और भी लोगों को वहाँ पे मदऊ किया गया। बैरिस्टर अली ज़फ़र को भी बुलाया गया वहाँ पे कि बताया जाए और इसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाए कि क्या आइन के अंदर कोई गुंजाइश है टेक्नोक्रेट सेटअप की। तो बाबर अवान, अली ज़फ़र ने, इन लोगों ने बताया कि ये सेटअप नहीं आ सकता, इसके अगर हम इसको रोकना चाहें तो हम अदालत जा सकते हैं। आइन के अंदर इस सेटअप की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन साथ साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र ने वहाँ पे ये नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त जो पीडीएम हुकूमत में है वो हुकूमत छोड़ देती है तो निगरान सेटअप आता है। निगरान सेटअप को फिर बढ़ाया ना कि कुछ वजूहात होती हैं, अगर वो वजूहात दी जाएँ तो वो सेटअप आगे थोड़ा सा टन्योर उसका लंबा हो सकता है। तो नाजरीन, एक तरफ बाबर अवान ने कहा जी कि टेक्नोक्रेट सेटअप तो नहीं आ सकता, लेकिन अली ज़फ़र की वहाँ पे ये राय थी कि टेक्नोक्रेट सेटअप का नाम नहीं दिया जाता, उसको निगरान सेटअप का नाम दिया जाता है। निगरान सेटअप आ जाता है, वो आगे कंटिन्यू जब करता है तो वो आगे कहते हैं कि माशी हालात दुरुस्त नहीं है, कुछ और वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे ये नहीं कंटिन्यू कर सकता, इलेक्शन जो होने हैं वो नहीं हो सकती, तो हम कंटिन्यू आगे करते हैं। तो इस वक्त इदारे यही चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप आए और ये काम करे। तो सबसे बड़ी बात है तहरीक इंसाफ इसकी क्यों मुखालफत कर रही है इस वक्त? तहरीक इंसाफ की जो मुखालफ जमातें हैं वो तो हुकूमत में बैठी हैं। तहरीक इंसाफ का मुतालबा भी यही है कि ये हुकूमत में चोर दरवाजे से आए हैं, इलेक्शन होने चाहिए, इनको इक़्तिदार नहीं मिलना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ को तो फिर खुशी मनानी चाहिए कि इनकी हुकूमत पीडीएम की ख़त्म होगी। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला नहीं होंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे, बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा नहीं होंगे, इसी तरह इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना नहीं होंगे। तो वहाँ पे टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए वहाँ पे हफीज़ शेख को, शबर जैदी को और जो तहरीक इंसाफ के दौरा इक़्तिदार में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो इम्पोर्ट किए हुए थे कुछ लोग, मोहित यूसुफ जैसे लोग, हफीज़ शेख, शबर जैदी और कुछ इसी तरह के इशरत हुसैन जैसे लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, जिनको टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए बुलाया गया इदारों की जानिब। उनकी मुलाकात भी हुई, एक जगह एक मैस में उनको राना दिया गया और वहाँ पे उनसे तजवीज़ ली गई कि मुल्क को कैसे चलाया जाए, किस तरह इस्तेकाम आ सकता है, तो क्या होना चाहिए कि जनरल इलेक्शंस कब करवाए जाएं ताकि ये माशी जो चैलेंजेस हैं इनसे निपटा जा सके। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने ब्रीफिंग्स दी, वहाँ पे कुछ लोगों को डिसाइड भी किया गया कि अगर टेक्नोक्रेट सेटअप आता है या निगरान सेटअप आता है जो लंबे टेन्योर तक चलता है तो उसमें किन किन लोगों को हिस्सा दिया जाएगा। तो ये वही लोग हैं, उनमें से मेजोरिटी उन लोगों की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वज़ीर, मशीर, कोई मामले खुसूसी रहे थे, तो वही ज़्यादा लोग हैं। अब्दुर्रज़ाक दाऊद जैसे लोग भी उसमें मौजूद हैं। अब्दुर्रज़ाक दाऊद भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान के कैबिनेट में था, हफीज़ शेख था, शबर जैदी था, इशरत हुसैन था, इसी तरह कुछ मोहित यूसुफ भी था, कुछ और लोग भी हैं जो इनके साथ मौजूद थे, जो पेट्रोलियम के इनके मशीर रहे हैं 2020 में, उनको भी बुलाया हुआ था। ये 6-7 लोग थे, कुछ इनके साथ 6 लोग तो वही थे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कैबिनेट के थे, 4-5 लोग और थे, ये 10 लोग थे जिनको राना दिया गया वहाँ पे एक मैस के अंदर। वहाँ पे इनसे तजवीज़ ली गई, ब्रीफिंग ली गई, इन्होंने अपने हर बंदे ने अपनी अपनी ब्रीफिंग दी। तो यही लोग हैं जो मे भी आगे इस टेक्नोक्रेट सेटअप के अंदर की पोजीशंस पे होंगे। तो तहरीक इंसाफ क्यों मुखालफत कर रही है? तहरीक इंसाफ इसलिए मुखालफत कर रही है, सबसे जो बड़ी वजह है कि अभी इलेक्शंस हों, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो ज़िद है, जिस तरह का वो ज़िद्दी इंसान है, वो जो कह दे जब वो पार्लियामेंट नहीं होते तो उनको पार्लियामेंट जेल ही लगती है, वो पार्लियामेंट से रिज़ाइन कर देते हैं। इसी तरह इन्होंने 2014 में किया, फिर 2018 में ये पीडीएम इनको जब कहती थी इलेक्शन कराओ तब तो ये करवा नहीं रहे थे, तब ये बाजवा के जो राग लाप रहे थे।
आज बाजवा इतना बुरा हो गया कि ये बाजवे के खिलाफ बातें करते हैं, इलेक्शंस की ये बातें करते हैं। तो आज इन्होंने जब खुद से इक़्तिदार गया तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने फ़ौरन वहाँ से रिज़ाइन किया। हालांकि ये असम्बलियों में बैठते तो वो शहबाज शरीफ के पास क्या थी, पूरे वोटों के ऊपर खड़ी हुकूमत थी। ये एक तरफ इतनी बड़ी अपोजिशन होती, चेयरमैन नैब इन्होंने इन्हीं की रिकमेंडेशन से लगना था, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान इन्हीं की रिकमेंडेशन से लगने थे और बहुत सारी चीज़ें थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ असम्बली के अंदर बैठते तो क्या वजह ये असम्बलीज के अंदर क्यों नहीं बैठते? तो तहरीक इंसाफ के जो एक सबसे बड़ी चीज़ है जो इस वक्त उनका जो किचन कैबिनेट है जिसमें फवाद चौधरी कुछ इसी तरह के लोग हैं जो हमेशा जमहूरियत के बजाय बाकी कुफ्तों के ऊपर यकीन रखते हैं, वो आज भी इन कुफ्तों के ऊपर यकीन रखे हुए हैं और वो पार्लियामेंट की बजाय आवाम की ताकत की बजाय वो बूटों की तरफ देख रहे हैं, वो पिंडी की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो फैसला है ये फैसला इनका दुरुस्त नहीं। दूसरी जानब जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, PDM के जो लोग हैं, वो टेक्नोक्रेट सेटअप को खुशामदीद कह रहे हैं। एक तरफ उनको फ़ायदा ये हो जाएगा कि अब हर तरफ महंगाई है, सब चीज़ें हैं, तो वो जो सेटअप जब छोड़ेंगे एक तो उनको पास सियासी शहीद बनने का मौका मिल जाएगा उनको, दूसरा उनको ये भी हो जाएगा कि ये जो महंगाई है सब चीज़ें जब टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा उन्होंने कौन सा आवाम के पास जाना है, कौन से उन्होंने वोट लेने हैं, कौन से उन्होंने इलेक्शंस के पास जाना है, तो वो और मुश्किल माशी फैसले करेंगे लोग और महंगाई की चक्की में जब पिसेंगे तो लोग कहेंगे जी इससे तो बेहतर था PDM की हुकूमत रहती, शहबाज शरीफ रहता, इसहाक डार रहता, मफ्ता इस्माइल रहता या बाकी दीगर लोग थे वो रहते तो हमें कुछ ना कुछ इससे बेहतर वो परफॉर्म कर रहे थे। दूसरा लोग इनकी परफॉर्मेंस को भूल जाएंगे, अगर 2 साल लगते हैं बीच में तो ये इनकी परफॉर्मेंस भी भूल जाएगी आवाम। फिर जब इलेक्शंस में जाएंगे, अगर 2023 में नहीं होते 24 में अगर इलेक्शंस होते हैं, वैसे तो जनरल इलेक्शंस का जो टाइम है वो अक्टूबर 2023 का है, लेकिन अगर टेक्नोक्रेट सेटअप आता है तो फिर 24 से पहले इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि इनको सेटअप ये जब आएगा इनको फ़ायदा हो जाएगा, इस फ़ायदे से ये फ़ायदा उठाते हुए फिर नवाज शरीफ की भी वापसी हो जाएगी, फिर तहरीक इंसाफ को एक टफ टाइम मिलेगा ज़रूर, क्योंकि पंजाब के अंदर नवाज शरीफ का वोट बैंक अभी भी मौजूद है। तो फिर लोग ये उनकी परफॉर्मेंस भी भूल जाएंगे, इनको भी भूल जाएंगे कितना लंबा टर्नओवर जब या हुकूमत से दूर हुए होंगे, तो फिर मुकाबला सख्त होगा, फिर बाजी होगी कि कौन ज़्यादा पिंडी की पॉलिश करता है, फिर इक़्तिदार उसी को मिलेगा। तो नाज़रीन जिस तरह कोई नई डेवलपमेंट होती है इसी तरह आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।